जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखकर जाएंगे और परीक्षा हाल में एक एक क्वेश्चन सही करके आएंगे। इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है? जो कहा ना जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कहा ना जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आप कह सकते हो सर अकथनीय कहेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उनके ऑप्शन को देखना है, फिर आपका आंसर सही लगा देना है। कैसे? इस क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो कहा ना जा सके, तो आप कह सकते हो उसका, जैसे कथन है, कथन के आगे आ लगा है तो इसका मतलब है अकथनीय, यानी जो कहा ना जा सके। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी हम कह सकते हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे। यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है समय की दृष्टि से अनुकूल। जो शब्द आपको ढूंढना है कि समय की दृष्टि से अनुकूल शब्द को हम एक शब्द में कैसे कहेंगे? इतने बड़े वाक्य को हम एक शब्द में कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे आंसर लगा देंगे ए, लेकिन ए ऑप्शन आपका राइट नहीं है। ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है समानाकूल। तो समान अनुकूल का मतलब होता है एक समान। तो लेकिन समय की दृष्टि से अनुकूल यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं है। प्रतिकूल भी इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट है, समयानुकूल, यानी आपका डी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, मोस्टली बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करनी है। कह रहा है कि समय की दृष्टि से अनुकूल उसे कहते हैं समयानुकूल, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आंसर दे सकते हो। जैसे जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहेंगे? तो प्यारे साथी, उसको हम सर्वज्ञ कहेंगे, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसकी गर्दन सुंदर है। तो आपको बताना है कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? सुदर्शन कहेंगे, सुगात सुगत कहेंगे, सुगर्दन कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है और इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे सी ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन सी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने कहा छोटे क्वेश्चन है लेकिन आसान है, लेकिन गलती हो सकती है। गलती को नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बस आपको डटे रहना है, लगे रहना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो यहाँ जो बच्चे ध्यानपूर्वक नहीं पढ़े हैं तो वो सीधे ऑप्शन देखेंगे, कहेंगे पति पत्नी कहेंगे या ए ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन ए ऑप्शन आपका राइट नहीं है, ये तो गलत है। यहाँ पर कुछ बच्चे ध्यान से कहेंगे युग्म, यानी आपने देखा होगा पति, पुरुष और स्त्री के जोड़ा है तो इसे हम युग्म कह सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी दंपत्ति, उसे क्या कहेंगे? दंपत्ति कहेंगे। युगल भी नहीं कहेंगे, पति पत्नी भी नहीं कहेंगे, युग्म भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहा गया है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत्ति। यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने कहा इस क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे गलत करके आएंगे, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप
कहीं पर भी देखोगे सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा, दंपत्ति आ जाएगा। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर इसका सही तरीके से आंसर देखेंगे क्या है। कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे, नियम कहेंगे, विनियम विनिमय कहेंगे या अध्यादेश कहेंगे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, अधिनियम कहेंगे। विधानमंडल द्वारा पास किया गया है या स्वीकृत हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नवीनीकरण, यानी नवीनीकरण, नए तरीके से, नए तरीके से किया गया कार्य नवीनीकरण बोला जाता है। कार्य को नए ढंग से करने की विधि को क्या कहेंगे? नवीनीकरण कहेंगे। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देना है और सी ही आंसर आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, आपको बताना है कि जिसने देश के साथ क्या किया हो? विश्वासघात किया हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चे इसमें ए ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ए ऑप्शन आपका राइट नहीं है, ए ऑप्शन गलत है। विश्वासघाती भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन आपका गलत है। विद्रोही ये भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे देशद्रोही। देश के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को या देश के साथ जो भी विश्वासघात करता है उसे हम देशद्रोही कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने कहा जिस क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पाए तो समझिए वहां पर आप आंसर गलत कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके ऑप्शन को देखिए, फिर आपको आंसर समझ में आ जाएगा कौन सा सही होगा। जैसे जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, तो वो विश्वासघात कौन करेगा? तो आप कहोगे देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जंगल में लगने वाली आग को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जंगल में लगने वाली आग को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देखोगे ध्यान से, चारों ऑप्शन बहुत नए हैं, लेकिन आपको इस पर अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी दावानल। उस जंगल में आग लगने वाली आग है, उसको हम क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे। एक शब्द में क्या कहेंगे? दावानल, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, यानी आपको बताना है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे विधवा लगाएंगे, लेकिन विधवा ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे तो सही आंसर बी होगा, यानी बांझ। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी बांझ। वह स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं होती है उसे हम बांझ कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसके समान दूसरा ना हो, आपको बताना है कि जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अप्रीतम कहेंगे। उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कराएंगे, लेकिन आज से आपको इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना है। फिर से देख लीजिए क्या है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रीतम। क्या कहेंगे? अप्रीतम कहेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? जहां पहुंचा ना जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अगम, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ए ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन ए ऑप्शन आपका गलत है। अधिगम भी गलत है। आपका सही आंसर क्या है? अगम है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। सुगम भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो बहुत बातें करता हो, यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो। इस क्वेश्चन में
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छिपी हैं। जो बहुत बातें करता हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बहुभाषी, उसे कहेंगे बहुभाषी। क्या कहेंगे? बहुभाषी कहेंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो कहेंगे पत्तिका, उपत्यका कहेंगे, उपत्यका कहेंगे। यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे पार करना कठिन हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिसे पार करना कठिन है तो उसे हम क्या कहेंगे? आप देखोगे उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आप कहेंगे दुर्गम। क्या कहोगे? दुर्गम। सी आपका आंसर राइट है। जिसे पार करना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्गम। ऐसा गम माने होता है मार्ग, दुर्गम माने कठिन, यानी कठिन मार्ग दुर्गम कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो आप कहोगे शत्रुघ्न। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। जिसके आर पार आप देख सकते हो, जैसे आपने देखा कांच के आर पार देख सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। यानी आर पार देखने वाली, जिससे हमें आर पार का दिखता है उसे हम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। साहित्य से संबंध रखने वाला, जो साहित्य से संबंध रखता है उसे हम साहित्यिक कहते हैं। यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दे दीजिए। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पर आपको कमेंट में आंसर देना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास इसको एक बार शेयर कर देना और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।